महाभारत के अंत में गांधारी को अपने पुत्रों की मृत्यु के कारण भारी क्षति और पीड़ा का सामना करना पड़ा था। उनका मानना था कि भगवान कृष्ण अपनी दिव्य शक्तियों से युद्ध को रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसलिए उन्होंने भगवान कृष्ण को श्राप दिया कि अगले 36 साल बाद उन्हें और उनके यदुवंश को एक दूसरे को मारकर विनाश का सामना करना पड़ेगा और द्वारका समुद्र में डूब जाएगी। समय बीतता गया और 36 साल बाद उनका श्राप लगने लगा। क्योंकि यदुओं के बीच विवाद पैदा हो गया, उन्होंने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया, जिसके कारण द्वारका का विनाश हो गया और द्वारका समुद्र में डूब गई। एक दिन भगवान कृष्ण नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे लेटे हुए थे। उसी समय जरा नामक एक शिकारी जंगल में आया और वो भगवान कृष्ण के लाल चमकती पैर की तलवार को हिरण समझकर एक घातक बाण चला दिया। जब उसने देखा कि उसका बाण कोई हिरण से नहीं, स्वयं भगवान कृष्ण जी के पैर में घुस गया है, तो उससे बहुत दुख और पश्चाताप हुआ। अपनी गलती का एहसास होते ही उसने बोला, हे भगवान, मुझे क्षमा कर दे। मुझसे अनजाने में बहुत बड़ी पाप हुआ है। इस पाप के लिए तो मृत्यु दंड भी कम है। जरा तुमने कोई अपराध नहीं किया है। तुम त्रेताया युग में बानर राज बाली थे, जिन्हें मैं पेड़ के पीछे छिपकर वध किया था, जो कि युद्ध भूमि के नियम का विपरीत था। इसीलिए मेरा मृत्यु तुम्हारे हाथों पहले ही लिख दी गई थी। तुम इस अपराध बोध से मुक्त हो जाओ। ये कहकर भगवान कृष्ण ने भौतिक दुनिया से विदा हो गए। दुखी होकर जरा अर्जुन के पास गया और उन्हें स्थिति के बारे में बताया। यह सुनकर अर्जुन ने गहरे दुख के साथ भगवान कृष्ण के अंतिम संस्कार किए। उनका पूरा शरीर राख में बदल गया, सिवाय उनके हृदय के, जो जीवंत और दिव्य था। अर्जुन ने हृदय को एक लकड़ी के तख्ते पर रख दिया और उसे नदी में प्रवाहित कर दिया। हृदय नदी में बहता रहा और बहुत समय बाद वह ओडिशा के महानदी तट पर पहुंच गया। वहां सब्र नामक एक आदिवासी समुदाय था। विश्वाबासु आदिवासी समुदाय का प्रमुख था। उन्होंने भगवान कृष्ण के हृदय को पाया, जिससे दिव्य चमक निकल रही थी। विश्वाबासु ने इसकी दिव्यता को समझा और एक गुप्त गुफा में नील माधव की मूर्ति के रूप में इसकी पूजा करते रहे। आदिवासी समुदाय के अलावा किसी को इसकी जानकारी नहीं थी। उस समय अवंती में इंद्रद्युम्न नाम का एक राजा थे। वह भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। हमेशा दिव्य देवता के एक झलक पाने के लिए उत्सुक रहते थे। एक दिन एक भटकता हुआ ऋषि उनके महल में आए और राजा से बोले, राजन, ओडिशा में भगवान विष्णु की पूजा नील माधव के भव्य रूप में की जाती है। आपको ओडिशा के भीतर इस पवित्र स्थान का सटीक स्थान अवश्य खोजना चाहिए। राजा इंद्रद्युम्न बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने तुरंत ब्राह्मण पुजारी विद्यापति को ओडिशा जाकर नील माधव की खोज करने का आदेश दिया। राजा के आदेश का पालन करते हुए विद्यापति ओडिशा की यात्रा पर निकल पड़े। एक लंबी और कठिन यात्रा के बाद ओडिशा पहुंचने पर विद्यापति को गुप्त स्रोतों से पता चला कि सब्रों के नेता एक छिपी हुई गुफा के अंदर नील माधव की पूजा करते हैं। विद्यापति सब्र द्वीप में महानदी के तट पर जंगल में पहुंचे। सब्र राजा बिस्वाबासु ने विद्यापति की अगवानी की। विद्यापति ने बिस्वाबासु से कहा, महाशय, कृपया मुझे दिव्य पूजा का स्थान दिखाएं। मैं यहाँ बहुत विश्वास के साथ आया हूँ। मुझे माफ करो, मैं तुम्हें उस स्थान पर नहीं ले सकता। अब मैं क्या करूं? यदि मैं इस प्रकार लौट गया तो राजा को क्या उत्तर दूंगा? मुझे कोई दूसरा रास्ता खोजना होगा। विद्यापति उसी गांव में रहने लगे। कुछ ही दिनों में उन्हें बिस्वाबासु की बेटी ललिता से प्रेम हो गया और उन्होंने शादी कर ली। विवाह के कुछ दिन बाद विद्यापति ने अपनी पत्नी से कहा, ललिता, क्या आप अपने पिता से हमें नील माधव की एक झलक दिखाने का अनुरोध कर सकती हो? आपके पिता आपके अनुरोध को अस्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है, मैं निश्चित प्रयास करूंगी। मुझे अपने पिता से बात करने दो। ललिता अपने पिता से बात करती है। ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। विद्यापति अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर जाएंगे। विद्यापति ने शर्त मान ली, लेकिन चतुराई से कुछ सरसों के बीज अपने साथ ले जाते हैं। रास्ते में छिपी हुई गुफा का रास्ता याद रखने के लिए सरसों के बीज को गिराते हुए जाते हैं। गुफा में पहुंचकर विद्यापति ने नील माधव की दिव्य छवि देखी और मंत्रमुग्ध हो गए। गुफा से लौटकर विद्यापति ने राजा इंद्रद्युम्न को सारी बात बताई। कुछ महीनों के बाद विद्यापति ने गुप्त गुफा के रास्ते में जो सरसों के बीज बिखेरे थे, वे अंकुरित होकर पौधे